नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कई शहरों की बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इसी कड़ी में आगरमालवा जिले में भी 2 साल पहले बने संजीवनी क्लिनिक का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य केंद्र में ना तो एक पूरा स्टाफ है और ना ही इलाज के लिए जरूरी उपकरण है। निर्माण के 2 साल में स्वास्थ्य केंद्र के भवन की हालत भी जर्जर हो चुकी है। बाहरी दीवार पर प्लास्टर उखड़ने लगा है तो वहीं शौचालय पर लगे नल चोरी हो गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी की ये रिपोर्ट। शहर के बीच में स्थित पिछड़ी बस्तियों के आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की गरज से ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए थे। आगर मालवा का ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हम जहां पर मौजूद है, हम इसकी स्थिति को जान लेते हैं। इस मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का जो है लोकार्पण जो हुआ था 2 अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। एक खूबसूरत सा बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे 29 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाया गया और इसमें काफी सारी सुविधाएं देने की बात की गई थी। आप देख सकते हैं बड़ा सारा कैंपस है, यहाँ पर काफी सारा रंग रोगन किया गया है। असली पूंजी स्वास्थ्य काया, ये एक स्लोगन यहाँ पर है। क्या वाकई ये स्वस्थ काया वाली असली पूंजी यहाँ पर मौजूद है? हम देखने की कोशिश करेंगे कि लेबोरेटरी रूम का एक साइन बोर्ड लगा है यहाँ पर, चैनल गेट के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। तो लेबोरेटरी रूम का जो है स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। आप देखिए कि लेबोरेटरी रूम जो है, नाम है केवल लेबोरेटरी रूम, लेकिन ये पूरी तरह से खाली है। यहाँ किसी तरह की जांच के उपकरण मौजूद नहीं है। हाँ, पंखा जरूर यहाँ पर चल रहा है, लाइट की सुविधा यहाँ पर है। और ये आप पूरा गलियारा देखें तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाया गया था तो इसमें अलग अलग तरह के कमरे बनाए गए हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं देने की बात की गई थी। और जो है इस जो संजीवनी क्लिनिक है इसमें सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मरीजों को सुविधा देने की बात है। एक वैक्सीनेशन रूम यहाँ पर दिख रहा है, आप देखते हैं वैक्सीनेशन रूम की क्या स्थिति है। वैक्सीनेशन रूम में ताला लगा दिख रहा है, आप देखना सकेगा तो ताला लगा हुआ यहाँ पर है इस वैक्सीनेशन रूम में। और यहाँ पर इसका एक वेलनेस काउंसलिंग रूम भी दिख रहा है इसी गलियारे का। और ये वेलनेस काउंसलिंग रूम की स्थिति क्या है इसको हम समझ लेते हैं। खोल के देखेंगे, शायद खुलता नहीं है, ये खुल गया है किस्मत से। और देखें इस वेलनेस रूम की स्थिति क्या है तो आपको नज़र आएगा कि कितनी वेलनेस यहाँ पर है। काफ़ी सारा कचरा वगैरह यहाँ पर रखा है सफाई के लिए, जो शायद प्रॉपर स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं जितना ज़रूरत है। आप देखें मेरे पीछे मुझे ये एक बड़ा सारा पानी का टैंक है, जो उसको ओवरहेड टैंक ऊपर होना चाहिए था छत पे, वो गलियारे में यहाँ रखा है। यानी कि ये प्रमाण इस बात का है कि पानी की सप्लाई इस हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ पे जो स्टाफ नर्स से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? दीप्ति शर्मा। आराम से बैठ जाइए। आप बताइए कि यहाँ पर बहुत सारी जो जांचों की बात की, किस तरह की जांचों की बात कही गई है, क्या क्या आपके पास सुविधाएं उपलब्ध है? जी, अभी जांच में हमारे पास में ये मलेरिया किट है और ग्लूकोमीटर है जहाँ जो इसमें शुगर की जांच होती है, और अभी बाकी की जांचों के लिए सामान आ रहा है धीरे धीरे। तो सामान अभी आ रहा है, जैसा कहा गया था कि लोकार्पण जो है हॉस्पिटल का साल 2024 में हो गया था, उसके 1 साल बाद ये शुरू हो पाया। 5 महीने तक बगैर डॉक्टर के हॉस्पिटल चलता रहा और अभी भी स्थिति जो है सामान आ रहा है, यानी जितने दावे किए गए थे वो मौजूद नहीं है। दीदी एएनएम भी यहाँ पर जो टीकाकरण के लिए नियुक्त किए गए हैं 2, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप भी बताइए कि टीकाकरण के लिए किस तरह की फैसिलिटी अभी तक उपलब्ध है यहाँ पे? टीकाकरण के लिए अभी हम लोगों को सर ने बोला है यहाँ पे कि आप लोग को वहाँ पे काम करना है। हम लोग अभी आए हैं, अब मैडम जैसे भी हमारी व्यवस्था कर देंगे तो हम वैक्सीनेशन चालू करेंगे। अभी तक टीकाकरण कितने मरीजों का कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं, अभी हम लोग कुछ दिन ही 4-5 दिन ही हुए हम लोग को आए, तो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको सामान मिल पाया टीकाकरण से संबंधित? नहीं, अभी वैक्सीन वगैरह भी नहीं आई है। वैक्सीन वगैरह नहीं? हाँ, वैक्सीन हमारी वहीं से आती है कोल्ड चेन से। और जो दूसरे एसेसरीज वगैरह जो सामान लगता है टीकाकरण के लिए वो मिल पाया? वो जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा सब चीज़ें एक साथ ही आ जाएगी। तो देखिए टीकाकरण के लिए एएनएम तो भेज दी गई, लेकिन टीकाकरण में लगने वाला जो जरूरी सामान है वो अभी तक नहीं आया है। ड्रेसिंग की जुगाड़ देखिए आप, यहाँ पर हम देख लेते हैं। थोड़ा कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि थोड़ा इधर आके दिखा दे। ड्रेसिंग टेबल एक प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, लेकिन एक ये रूम है इसी के अंदर सारा जुगाड़ है। ड्रेसिंग प्लस टीकाकरण के लिए स्टाफ जो उनके लिए जगह, प्लस जो दवाइयाँ हैं और जो जाँच करने के लिए ज़रूरी सामान होता है उन सब के लिए सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ड्रेसिंग आप देखिए कि बगैर जो ड्रेसिंग टेबल है उसके बाद ये एक स्टूल का जुगाड़ लगाकर इस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर। और जो सामान है वो ज़रूर यहाँ पर है मौजूद, ड्रेसिंग का दिख रहा है, इसीलिए शायद ड्रेसिंग हो पाया है।
ये ड्रेसिंग करने वाले भी जो हैं, और ये ड्रेसिंग का सामान हमको नज़र आ रहा है, ड्रेसिंग का सामान तो है। आप इतना किस तरह से करते हैं मरीजों को ड्रेसिंग, बगैर ड्रेसिंग टेबल की कोई दिक्कतें आती हैं? थोड़े साधन का सर ने बोला है कि यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल वगैरह 2-4 दिन में आने का बोला है। अब वो जब तक नहीं आया, जब तक ये पेशेंट आ गए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर बिठा के उनकी ड्रेसिंग कर दी। तो जुगाड़ से अभी तक हो रहा है। देखिए एक मरीज जो यहाँ पर मौजूद है। भैया, आपको ड्रेसिंग से संतुष्टि हुई है? हाँ, संतुष्टि है ना शहर में, लेकिन एक सुविधा होने से आपको फायदा तो मिला है। फायदा सरकार ने कम से कम आपके लिए भेजा है, एक हॉस्पिटल और स्टाफ और सारी चीजें। और क्या चाहते हैं आप, किस तरह की सुविधा चाहते हैं? बस ऐसी सुविधा मिलती है तो और क्या चाहिए। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट। तो मरीज जो है कम से कम यहाँ की जो सेवाओं से संतुष्ट है। यहाँ का जो स्टाफ है अभी मौजूद है, हालांकि स्टाफ पूरा मौजूद नहीं है। स्टाफ की अगर बात करें यहाँ पे, तो एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा 2 स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक टेक्नीशियन, MPW एक और कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा भी अलग अलग जो जरूरी स्टाफ है उसकी ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन जितना स्टाफ होना चाहिए था उन सबकी अभी पदांकन नहीं हो पाया। यहाँ पर जो डॉक्टर है मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं। जो मैडम है, मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिवानी जान। शिवानी मैडम, आप जब कब से पदस्थ हुई है यहाँ पे? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। उसके पहले कितना खाली रहा है हॉस्पिटल बगैर डॉक्टर के चलता रहा था? शायद 3-4 महीना। 4 महीना। आप ही बताइए कि किस तरह की आप प्रॉब्लम फेस करती हैं यहाँ पे, जो आपके पास स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है, क्या क्या दिक्कतें फेस कर रही हैं? धीरे धीरे सीएम तो सर सारे स्टाफ की नियुक्ति यहाँ पर करवा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर, ANM, सपोर्टिंग स्टाफ, सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लेकिन जितने पद स्वीकृत है, फार्मासिस्ट वगैरह, लैब टेक्नीशियन वगैरह अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे अगर सेटअप हो रहा है तो लैब टेक्नीशियन, लैब इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या आप क्या फेस करती है अगर बात करें तो? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की सुविधा अभी अस्पताल में नहीं है, तो 3-4 दिन में शायद वो वाली व्यवस्था भी हो जाएगी। सर से आवेदन दिया है हमने पानी की व्यवस्था के लिए। देखिए जो केबल है, इलेक्ट्रिक केबल है, वो तक यहाँ पर कटा हुआ है, जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है उसकी लाइन के लिए। और आप देखिए कि यहाँ जो सैनिटेशन की बात करें हम अगर, तो आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे शौचालय है, और इसकी स्थिति हम देख लें कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर है पानी के बगैर, यहाँ किस तरह की हालात इस शौचालय की है या फिर हैंड वॉश यूनिट की है। तो आपको सबसे पहले ये जो हैंड वॉश यूनिटें लगे हुए हैं दिख रहे हैं कि बेकार से पड़ गए हैं, टूट गए, यूजलेस हो गए हैं। बगैर पानी के अभाव में इनका संधारण भी नहीं हो पाया, ना रखरखाव हुआ, ना देखरेख की गई किसी तरह से। यहाँ पर जो है शौचालय बने हुए हैं, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। इनकी स्थिति को भी हम समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ से जैसे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी यहाँ पर है। और जो नल लगने चाहिए थे यहाँ पे लगे थे, वो चोर यहाँ से ले गए हैं चुरा कर। आप बिल्कुल नज़दीक से देखें, यहाँ पे नल होना चाहिए था, लेकिन नल की बजाय टूटी हुई है पूरी लाइन। तो और भी जो यहाँ पे जो वॉश यूनिट लगा हुआ था वो भी निकाल के शायद चोर ले गए हैं। और टॉयलेट की कंडीशन की आप अगर तस्वीरें देखें तो बयान करती है तस्वीरें खूब, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं और कितनी चिंता की गई आखिर सुविधाओं को संधारण करने के लिए। जो शासन ने पैसा भेजा उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है आप देखिए। पूरी तरह से जाले यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और पानी के अभाव में इन शौचालयों का उपयोग नहीं हो पाया। यहाँ पर भी आप देखिए, इधर भी शौचालय बने हैं, यहाँ पर भी वही स्थिति है। जो नल जहाँ पर थे वो चोर यहाँ से ले गए हैं। और यहाँ जितनी सुविधाओं की बात की गई थी वो सब नज़र नहीं आ रही मैदानी स्तर पर। हालांकि दावे बहुत हुए हैं, काफ़ी सारे पदों के सृजनकन की बात कही गई, काफ़ी सारी जांचों की बात की। बिल्डिंग की कंडीशन अब देखिए, अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इसको बने, 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो बाहर का पूरा हिस्सा है वो ख़राब होने लगा है। जैसे यहाँ पे दरार आने लगी दीवारों में, बिल्कुल नज़दीक से अगर आप दिखा पाएँ तो ये प्लास्टर जो है पूरी तरह से उखड़ गया। देखिए आप ये बिल्कुल नज़दीक से दिखाएँ तो इससे क्वालिटी मालूम पड़ेगी। ये भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है कि ज़रूर इसके निर्माण के समय जो है जिम्मेदार अधिकारियों को जो ध्यान देना चाहिए था टेक्निकल पॉइंट्स पर, वो शायद ध्यान नहीं दे पाए, इसीलिए इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। और भवन अगर ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी ये भवन पूरी तरह से जर्जर होकर खंडर के रूप में बदल जाएगा। तो संजीवनी क्लिनिक जो एक बड़ा कदम था सरकार का आम लोगों के लिए, जो शहर के बीच में जो पिछड़ी बस्तियां हैं उन लोगों के लिए, जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। और लेकिन अमल के तौर पे जो देखा हमने ज़मीन पर, वो आपको सामने समझ में आ जाना चाहिए कि जो सुविधाएं हो, पदों की बात हो या चाहे जांच की बात हो या फिर दवाइयों की उपलब्धता हो या फिर स्टाफ की उपलब्धता, वो पूरी तरह से यहाँ पर हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, प्रचार प्रसार के अभाव में मरीज भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार लोग इस बात पर ध्यान दें
कि किस तरह से जो मरीजों के लिए सुविधाओं की बात की गई थी वो पूरी तरह से मरीजों तक पहुंचे और प्रचार प्रसार के माध्यम से मरीज भी इन सुविधाओं को लाभ लेने के लिए पहुंचे। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।